नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों मैगलन था, जो कि विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति था। भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को जो है भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। याद रखेंगे दोस्तों डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। याद रखेंगे। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों बना है, तो ये बना है दोस्तों यमुना नदी के किनारे। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बना है। याद रखेंगे। पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण थे। याद रखेंगे आर के नारायण। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोन्स साल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष की आयु है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने की थी? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1950 में हुई थी भारत स्काउट्स एवं गाइड की स्थापना। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को जो है दोस्तों हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। याद रखेंगे दोस्तों केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। इसको गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था मेगास्थनीज। याद रखेंगे। हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था हड़प नीति को। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर प्रांत में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों मणिपुर प्रांत में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। याद रखेंगे दोस्तों चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। पुलकेशिन किस राजवंश का था? दोस्तों चालुक्य राजवंश का था पुलकेशिन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों खड़गवासला में। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी
सतह का क्या नाम है? तो कोरोना है, याद रखेंगे दोस्तों, कोरोना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात थे? दोस्तों बाबर के नाम से, याद रखेंगे दोस्तों, बाबर के नाम से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे, याद रखेंगे दोस्तों, पंडित रविशंकर। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1925 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब प्रयोग किया था? दोस्तों चंपारण में किया था, 1917 में, याद रखेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में, 1917 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखेंगे दोस्तों। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर बसा है लखनऊ, याद रखेंगे दोस्तों, गोमती नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, 1974 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में जो है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? दोस्तों क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था, याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड में। ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्मदिन पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मिड झील है, जो कि यूएसए में है, याद रखेंगे। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? दोस्तों फ्रांस देश बनाता है लड़ाकू विमान मिराज को। अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? दोस्तों अल्फ्रेड नोबल जो है किस देश के निवासी थे? स्वीडन देश के निवासी थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा है, याद रखेंगे दोस्तों, सरयू नदी के किनारे पर बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? दोस्तों केन किंग्सले ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों, बेन किंग्सले ने। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था? दोस्तों राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अमीर खुसरो को किस सुल्तान का दरबारी कवि था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों पर्ण था, याद रखेंगे दोस्तों, पर्ण। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह है सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की ग्रेट वॉल या महान दीवार का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? चीन की दीवार का निर्माण कराया था शी हुआंग-टी ने, याद रखेंगे दोस्तों। शी हुआंग-टी ने जो है चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी दोस्तों? 1835 में लागू हुई थी, याद रखेंगे। दिसंबर 2000 के सुनामी हादसे में से सबसे प्रभावित देश कौन सा था? इंडोनेशिया, याद रखेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, 23 दिसंबर को। यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप को मानव घर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, मानव घर। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह है, जो कि रात्रि में लाल दिखाई देता है। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी दोस्तों? संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों? केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में, याद रखेंगे दोस्तों, एर्नाकुलम में जो है स्थित है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1786 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? सुएज नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, याद रखेंगे। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने जो है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, याद रखेंगे दोस्तों, कुणाल। परिवहन नियोजन कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था? 1952 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1952 में हुआ था। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, याद रखेंगे दोस्तों, अस्थि मज्जा में। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। और पहले था तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में इसको छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? जगजीवन राम को जाना जाता है बाबूजी के नाम से। दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, याद रखेंगे, लैक्टोमीटर के द्वारा। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी दोस्तों? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, याद रखेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान जो हैं प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का
नारा याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है केवलादेव घाना पक्षी विहार। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? तो भगवान बुद्ध जो है शाक्य कुल के थे। याद रखेंगे, शाक्य कुल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड इरविन। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों 6650 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर नगर किसके लिए विख्यात है? दोस्तों नागपुर है किसके लिए विख्यात है? संतरे के लिए विख्यात है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? दोस्तों शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।